कि भगवान कहते हैं हम कोई हमारा प्रिय नहीं, तो हम भी उनका प्रिय नहीं, भजन करते हैं लेकिन भगवान का प्रिय नहीं। और इधर कहते हैं अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित हो, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। मत्ता परतरंग नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, हमसे पड़े और कोई तत्व है नहीं। मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्र मुनिगण एवं, जैसे मुनि समूहों के अंदर एक सूत्र धागा रहता है तब जाके एक सुंदर माला बनता है। धागा नहीं रहने से माला नहीं बन सकता है। तो पूरा सृष्टि भगवान एक माला जैसे धारण कर रहे हैं, कैसे सब कंट्रोलिंग हो रहा है, समस्त सृष्टि एक सिस्टमेटिक वे से किस तरह से चल रहा है। भगवान कहते मैं उसमें मैं ही हूँ, वो तो प्रतिरूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं न मैं देश अस्ति न प्रिय, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। और इधर कहते हैं जे भजंती तुमांग भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मोहिते वो मुझ में है, तेषु चक्र हो, मैं भी उनके अंदर हूँ। भाई ये अलग शब्द कहते हैं भगवान, भाई एक शब्द कहो जो हम कोई हमारा प्रिय नहीं, देश नहीं, ठीक है। और वो बोलते नहीं वो मुझ में है। और भी क्या कहते हैं, कौन तो प्रतिजानी न मैं भक्त पुनश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो अभक्त नष्ट होता है, इसका शब्द माने ही आता है। तो तुम्हारा बोल में इस तरह है, तो ये टेढ़े तो है ही हैं, तीन जगह टेढ़े, उनका वचन भी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी वचन, सीधा बोलते ही नहीं। इसीलिए ही तो ये घबरा गए हैं ये उद्धव जी। उद्धव संवाद में अरे कभी भाई कर्म जोग कहते हैं, कभी ज्ञान जोग कहते हैं, कभी भक्ति जोग कहते हैं, कभी हठ जोग कहते हैं, कभी तंत्र जोग कहते हैं। अरे भाई सब कई वर्णन करते हैं। कभी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ कैसे मिलती है, एक एक सिद्धि प्राप्ति के लिए कैसे कैसे साधन करना पड़ता है। अनिमा लघिमा घोड़िमा प्राप्ति प्राकम वशित इच्छित जत्र कम वसायित, तो अष्ट सिद्धि है, ये प्राप्ति के लिए कैसे साधन करना, ये सब कहते हैं। उनका भजन समझना बड़ा मुश्किल है, कब क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं। तो उद्धव जी तो सोचते हैं भगवान भाई सब कह रहे हैं सभी ठीक है, सभी ठीक है। तो देखो जहाँ भक्ति मार्ग है वहाँ कर्म का प्राधान्यता है नहीं। भक्ति में, कर्म में भक्ति का प्राधान्यता है नहीं, ज्ञान का प्राधान्यता ही नहीं, कर्म प्रधान है। ज्ञान में कर्म का कोई स्थान ही नहीं, कर्म कौन करेगा। कुछ काम रहने से, कुछ बाकी रहने से, कुछ जरूरत होने से तब तो कर्म करते हैं। हम ही तो वही हैं, वही पूर्ण आनंदमय सत्ता मैं ही हूँ। तो हमारा कर्म क्या है, कौन सा कर्म करेंगे, उनके लिए कर्म तो है ही नहीं। और भक्ति, कौन किसका भक्ति करेगा, मैं वही हूँ। जब मैं ही वही हूँ तो दूसरा कोई है नहीं। तो भक्ति कौन करेगा। भक्ति करने के लिए दो चाहिए, एक तुम और हम, एक भक्त एक भगवान, एक दृश्य एक दृष्टा। तब जाके तो भक्ति एक दूसरे को करते हैं ना। लेकिन जब यहाँ दूसरा है ही नहीं तो भक्ति कौन करेगा। तो कर्मयोग से, कर्मयोग जहाँ, वहाँ तो ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म सिद्ध नहीं होता है। जहाँ भक्ति है ऐसी सब श्रेष्ठता। लेकिन भगवान सबका वर्णन कर रहे हैं। लो अरे भाई इसका अंदर हम कौन सा मार्ग अवलंबन करेंगे। तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी जानते हैं बृहस्पति के शिष्य है और भगवान के प्रिय मित्र है। भगवान मंत्री बनाए हैं उद्धव जी को सलाह लेने के लिए, सलाहकार। भगवान को सलाह देते हैं। जब भी कोई विपरीत कोई स्थिति आ जाती है तो जा करके भगवान उद्धव जी से सलाह करते, उद्धव जी अभी ये स्थिति आ गया,
अब तुम बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा, अब हमको कौन सा पंथा अवलंबन करना है, हमको कौन सा मार्ग अपनाना है, हमको क्या करना है, उधर तुम थोड़ा बता दो हमको, हमको भी समझ में नहीं आता है, तुम्हारा तो समझ है ना, तुम हमको बताओ, हमको कौन सा मार्ग अवलंबन करना चाहिए। ऐसे उद्धव जी भी सलाह देते हैं, देखो कृष्ण तुमको ये करना है, हमारे ख्याल से ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है। उद्धव जी को साधारण थोड़ी है, भगवान मंत्री बनाए हैं, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण भक्ति है, सब जानते हैं, लेकिन देखते हैं भाई ये तो टेढ़े हैं, ये वचन भी टेढ़े हैं, इनको सीधा शब्द हमको लाना है, सीधा कुछ कह दे तो फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहते तुम तो कह रहे हो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, तुम सभी मार्ग तुम कह रहे हो, सब में श्रेष्ठता, सब सुनो, हर मार्ग ही श्रेष्ठ है, कोई मार्ग कमती नहीं है। जब कर्मयोग का वर्णन करते हो तो कर्म ही श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हो, कर्म ही श्रेष्ठ है। जब ज्ञान मार्ग की बात करते हो तो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जब भक्ति योग का वर्णन करते हो तो भक्ति श्रेष्ठ है। तो हम कौन सा मार्ग अवलंबन करेंगे? तो भगवान से पूछ रहे हैं, आपके विचार से जो श्रेष्ठ आप मानते हो वही हमको बता दो। अब इसके अंदर आपके विचार से कोई श्रेष्ठ मार्ग है? कोई श्रेष्ठता तो होगी ना, कोई मार्ग का। तो कौन सा मार्ग है हम श्रेष्ठ मानेंगे? तो कहता, हाँ उद्धव जी तुमने ठीक प्रश्न किया है। सुनो, जब भीष्म सरसज्जा में थे ना, तब हम पंच पांडव के साथ भीष्म देव के पास गए थे। वो तो द्वादश महाभागवत के एक भागवत है, तो उनके पास गए थे और यही प्रश्न हम रखे थे। तो भीष्म जी के मुख से जो हमने श्रवण किए हैं वो तुमको मैं सुना रहा हूँ। देखिए, फिर भी सीधा नहीं, फिर भी टेढ़ा। ये नहीं कह रहे हैं मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूँ, जमीन मिट जाता है ना। विश्व के ऊपर छोड़ दिया, भक्त के ऊपर। भगवान भक्तों को आगे बढ़ा करके भगवान को आनंद होता है। हर विषय में भक्त के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। पूर्ण ब्रह्म सनातन, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। लेकिन फिर भी भगवान भक्त को आगे बढ़ाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्भैरो समदर्शिनम् अनुव्रजमहं नित्यं पुयत्रं गृहीरेणुभिः। बोलते ऐसे निरपेक्ष मुनि, शांत, निर्भय, समदर्शी, ऐसे साधक भक्त जो जहाँ जहाँ चलते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, और वहाँ जहाँ जहाँ उनके पग धरते हैं वहीं से मैं पीछे पीछे जाकर के चरण रेणु लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मालिश करता हूँ, अपने को पवित्र मानता हूँ। भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, हर समय भक्त को आगे बढ़ाते हैं। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। अस्वतंत्र बुद्धि जो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ऐसे भक्त वत्सल, इसीलिए भीष्म देव को आगे बढ़ा रहे हैं। द्वादश भागवत के एक भागवत, वहां भक्ति योग का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग किसको कहते हैं ना? भगवान से प्यार करना, सीधा बात है। भक्ति 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 करते हैं सब। अरे भक्ति क्या है, क्या चीज है ना? भगवान को अपना मान करके प्यार करना, माने उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, उनके चिंतन किए बिना हम रह नहीं सकते हैं, उनके चाहन बिना हमारे हृदय में और कोई वस्तु हमारी इच्छा है नहीं। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या जाने, सब है संसार के दृश्य वाले जागतिक वस्तु पदार्थ सब है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। बस हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो हमारे ठाकुर जी, उनके बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा ना लगना, जागतिक वस्तु अच्छा ना लगना, और उनके लिए एक प्यार भरी एक आकर्षण, चित्त के एक हृदय की एक स्थिति, इसी को भक्ति कहते हैं। बस जिसका जितना प्यार है वो उतना बड़ा भक्त है।
सीधा बात है। कौन बड़ा भक्त है? न जिसके अंदर भगवान के लिए जितना अधिक प्रेम है, भक्ति है, वो उतना श्रेष्ठ है। बोलते उनके अंदर अगर कोई अवगुण है तो बोलते अवगुण रह नहीं सकता है। जहां भक्ति है वहां अवगुण रह नहीं सकता है। जहां अवगुण है बहुत सारे, वह भक्ति रह नहीं सकती है। भक्ति भी है वो स्थिति बने निश्चला भक्ति, अहोहित की भक्ति, वो स्थिति। प्राथमिक अवस्था में तो थोड़ी बहुत भक्ति रहती है और थोड़ा सा भोग वृत्ति भी है, ये तो साधक अवस्था पहले स्थिति में। लेकिन जिस स्थिति में निश्चल हो जाता है मन भगवत चरण में, वहां उसका अंदर प्रवृत्ति रहती ही नहीं। अच्छा ही लगेगा नहीं। दृष्टवान जागतिक वस्तु पदार्थ उसके लिए कोई वस्तु उसको मन को प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं है, उसको अच्छा लाग ही नहीं सकता है। ठाकुर जी को भी अच्छा लगते हैं और संसार को भी अच्छा लगते हैं, ऐसा होता नहीं। कोई कोई ऐसी भी स्थिति क्या आती है जो योग और भोग दोनों चलें, दोनों? ये पहली स्थिति में, पहली अवस्था में साधक जब भजन करना शुरू करते हैं तो जान गए हैं जो हमको भजन करना है। मानव तनु ये शरीर रहते रहते अगर हमने हरि भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो जाने संसार चक्र में पड़ करके फिर नया शरीर धारण करके कौन जोनी में जा करके काल चक्र कहाँ से कहाँ ले जाएगा, फेंक देगा, कोई ठिकाना नहीं। तो वो भजन करने प्रवृत्त होते हैं। कुछ तो भयभीत होकर के भजन करते हैं। जी मानव जीवन का सवाल है, हमारा जीवन जा रहा है, ये जीवन जाएगा, ये शरीर रहते रहते हमको भजन करना है। कुछ भयभीत होकर, कुछ प्रेम ना, उनके प्रति एक लगाव रहता है। तो ऐसे प्राथमिक अवस्था में थोड़ा भोग वृत्ति भी रहता है, जोग भी रहता है। लेकिन जहाँ निश्चल हो जाता है मनोवृत्ति, जहाँ भगवत छोड़ के और कोई चिंता, कोई आकर्षण भीतर में अनुभव नहीं होता, एक मात्र भगवत आकर्षण ही महसूस होता है, जो प्रभु के छोड़ करके हमको संसार में और कुछ चाहिए नहीं। उस स्थिति में उसका अंदर कोई भोग वृत्ति रहना असंभव बात है। कभी कभी साधक को ऐसा भी महसूस होता है तेरे अंदर वासना है ही नहीं, ऐसा भी अनुभव होता है। हाँ, कभी कभी चित्तवृत्ति जब शुद्ध हो जाता है सत्संग के कारण, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कभी कभी बादल आ गया तो सूरज दिखता नहीं, बरसात होना शुरू हो गया, बादल हट गया, फिर निर्मल हो गया आकाश। ऐसे हमारे अंदर कभी कभी प्रवृत्ति आकर के कभी कभी बादल जैसे छा जाता है, विवश होकर हम विषय चिंतन करने में मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी सत्संग के कारण बादल हट जाता है, चित्तवृत्ति निर्मल हो जाता है। उस समय ऐसे महसूस होता है अरे ये सब जंजाल है, छोड़ो छोड़ो, कैसे छोड़ेंगे इसको, छोड़ने के लिए मन होता है। फिर वही मन फिर काल देखे बदल गया है, काल फिर हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ये एक स्वभाव जीव का अनादिकाल का स्वभाव है ना, इतना जल्दी जाता नहीं। जितना ठाकुर जी की तरफ मन निश्चल होता जाता है विषय की तरफ, उतना मन हटता जाता है। यह प्रक्रिया उधर जितना लगता जाएगा इतना वो हटता जाएगा, ये प्रक्रिया है। एक समय जाकर के पूर्ण रूप से लग जाता है तो यहाँ भोग वृत्ति भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो जो प्रसंग में आ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं विश्वदेव के मुख से हमने जैसे सुना है वो तुमको मैं कह रहा हूँ। उस वक्त भक्ति योग का वर्णन करते हैं, भक्ति योग का श्रेष्ठता। जैसे बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं, कुछ बोलना आता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। ऐसे ही भक्त की जब स्थिति आ जाती है, मन की स्थिति, ठाकुर जी को छोड़ के दृश्यमान जागतिक पदार्थ कोई भी वस्तु उसको अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान उसको पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। अपना तो है, अपना तो सभी है, लेकिन विशेष करके जैसे माँ बच्चे को हर समय गाइडेंस देते हैं, गोदी में लेकर घूमते हैं, हिलाते हैं, पिलाते हैं, उस स्थिति में भगवान भी भक्त को छोड़ के कहीं जाते नहीं। भक्त ही उनका प्राण जैसे भगवान भक्त को रक्षा करते हैं, ऐसे है। तो भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। अब उद्धव जी देखते हैं भाई विश्वदेव के मुख से श्रवण करके भगवान कह रहे हैं
अब भगवान के मुख से हम कुछ सुनना चाहते हैं, भगवान ये कह दे मैं इसको श्रेष्ठ मानता हूँ। ये जगत जीव के लिए उद्धव जी जानते हैं भगवान क्या कहेंगे, सब जानते हैं। तो कहते हैं हाँ प्रभु आपके मुख से हमने सुन लिया भक्ति जो श्रेष्ठ है, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ इसके अंदर कोई श्रेष्ठ जो कुछ है आप अपने मुख से कह दीजिए। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ आप क्या मानते हैं। भगवान देखते आप तो हमको फंसा दिया, हाँ, आप तो हमको फंसा दिया, आप तो हमको बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं देखो एक श्लोक में जैसे गीता में अंतिम श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो यह है गीता के अंतिम श्लोक, ज्ञान उपदेश, इसके पीछे भगवान कोई उपदेश नहीं किए हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक भगवान कहते अहं ही सर्वकल्पानां सदृशिनो मतो ममो मद्भावो सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी। मैं सब में हूँ, सर्वकल्पना, ये मेरी मत है। और ये भाव माने मैं सब में हूँ ये जानकर काय मन वचन से तुम उसको आरोप करो जे इनके अंदर हमारे प्रभु निवास करते हैं। दंडवत करो, प्रणाम करो, सबको श्रद्धा करो, सबको प्यार करो, इसी में तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, तुम बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाओगे। ये सर्वश्रेष्ठ साधना है। मैं सब में हूँ, किसी का दोष नहीं दिखना है, किसी का कर्म दिखना नहीं, ये तो माया है, ये तो माया सबके अंदर ही प्रभावित हो करके सब कर्म करा रहे हैं। विवश होकर जीव कर्म करता है, दोष गुण उसमें भरा हुआ है। मोह तंद्रा भ्रम मुरुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये 18 दोष जीव में प्रधान है। ऐसा दोष मुक्त होना कदापि संभव नहीं है जब तक भगवत सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये संपूर्ण निर्दोष तभी होता है जब जाके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, वो भगवत पूर्ण रूप से भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जाके वो समस्त दोष वर्जित होता है। इसीलिए किसी का दोष देखना है नहीं। दोष देखो तो अपना अंदर बहुत सारे दोष है। हमने बचपन से इतना उम्र हो गया, हमने क्या क्या किया हमारा खूब याद है ना। देखो हिसाब लगाओ, देखो कि तुम बहुत सारे अन्याय पाप बहुत कुछ करके आए हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो अपना दोष देखो और दूसरा का गुण देखो, सब में कुछ ना कुछ गुण है, ये जान करके थोड़ा सा गुण देखो। अगर गुण नहीं देखो तो कोई बात नहीं है, दोष भी मत देखो, गुण भी मत देखो, सबको सबके अंदर प्रभु है जान करके सबको दंडवत करो, प्रणाम करो, श्रद्धा करो। ये सरल उपाय है भजन के लिए, ये सबसे सरल उपाय है। जय राधे। बोले लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।